आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों पर जो भर्ती निकली थी, उस भर्ती में करीब मध्य प्रदेश से 2,70,000 से भी ज़्यादा फॉर्म जमा किए गए थे। पूरे मध्य प्रदेश में कार्यकर्ता और सहायिका के पदों के लिए 2,70,000 से भी ज़्यादा फॉर्म जमा हुए थे, जिसमें से हज़ारों फॉर्म ऐसे हैं जो रिजेक्ट कर दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने भी इसमें आवेदन फॉर्म जमा किया था और आपका आवेदन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है, तो अपात्र यानी रिजेक्ट यानी कि अपात्र कर दिया गया है, अपात्र सूची में आपका नाम आ गया है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या बीपीएल के कारण आपका आवेदन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है? क्या अंडर ग्रेजुएशन की जो आपने मार्कशीट लगाई थी उसके कारण आपका आवेदन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है? या फिर आपने जो पता दिया था, जो एड्रेस दिया था, जिस वार्ड या फिर जिस ग्राम आंगनवाड़ी केंद्र के लिए आपने एड्रेस अपलोड किया था उसके वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है? तो इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम देने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका भर्ती से संबंधित जितनी भी जानकारी थी हमने पहले भी आपको वीडियो बनाकर उपलब्ध करवाई है और आगे भी हम आपको इस तरह की जानकारियाँ देते रहेंगे। तो आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, छोटा-सा सब्सक्राइब बटन है, दबा लीजिए क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ही आपको हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों की मेरिट लिस्ट तो जारी हो गई है। अभी तक कुछ ज़िले ऐसे हैं, कुछ आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जहाँ पर मेरिट लिस्ट पब्लिश होने के बाद भी दिखाई नहीं दे रही है। कहीं-कहीं नो रिकॉर्ड का ऑप्शन आ रहा है जिसमें लोगों को ये दिक्कत हो रही है कि नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है, उनकी लिस्ट अभी तक नहीं देखने को मिल रही है। तो उन सभी को चिंता नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर 31 अक्टूबर तक की डेट आपके पास है। 31 अक्टूबर तक सारी प्रोसेस होने वाली है, तो लंबा समय है, ऐसा नहीं है कि जिनका नाम आ गया है उनको पहले नियुक्ति दी जाएगी, सभी को एक साथ ही नियुक्ति मिलने वाली है। इसलिए आप इस बात की चिंता मत कीजिए कि आपकी लिस्ट नहीं हुई है ओपन। वो क्या है कि आपका जो परियोजना विभाग है उन्होंने अभी तक इस लिस्ट को एमपी ऑनलाइन डिपार्टमेंट को नहीं भेजा होगा, जिस वजह से इस लिस्ट को पब्लिश नहीं किया गया है या फिर कोई टेक्निकल दिक्कत के कारण अभी लिस्ट पब्लिश नहीं की गई है। तो जल्द ही आपकी लिस्ट भी आ जाएगी। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं वीडियो में और आपको बताते हैं कि जिस महिलाओं का नाम अपात्र सूची में आया है तो उनके पीछे क्या कारण है। क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जो कि जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। तो इसी बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे आवेदन फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया करीब 2,70,000 फॉर्म जमा हुए थे, जिसमें से अगर हम माने तो हज़ारों फॉर्म ऐसे हैं जो रिजेक्ट कर दिए गए हैं और इसके पीछे क्या कारण है इसकी भी जानकारी हम आपको आगे वीडियो में देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो अपात्र लिस्ट है, अगर उसमें आपका नाम आया है, तो इस बटन पर क्लिक करके सबसे पहले तो आप अपने गाँव की अपात्र लिस्ट निकाल लीजिए कि आपका नाम यहाँ पर आपको लिस्ट में देखना होगा। तो जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको संभाग चुनने का बटन मिल जाएगा, तो फटाफट से संभाग चुन लीजिए। उसके बाद आपको चुन लेना है अपना ज़िला, जिस भी ज़िले से आप निवास करते हैं। परियोजना, परियोजना के बाद आपको चुनना होगा अपना ग्रामीण क्षेत्र, जिस भी ग्रामीण क्षेत्र से आपने आवेदन फॉर्म जमा किया था, उस ग्रामीण क्षेत्र का आपको यहाँ पर चयन कर लेना है। उसके बाद आपको पद चयन करना है। देखिए, आप अगर आपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए आवेदन जमा किया था, तो आप यहाँ पर कार्यकर्ता का चयन कर लीजिए। सहायिका के लिए किया था, तो आप यहाँ पर सहायिका वाला बटन क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको देखना है अपात्र सूची देखिए वाले बटन पर क्लिक करना है। देखिए, यहाँ पर आपको बटन दिख जाएगा। अगर आपको सूची देखना नहीं आता इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अब इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको अपात्र सूची भी देखने को मिल जाएगी। चलिए, अब हम कारण के बारे में जान लेते हैं कि कौन-कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो आवेदन फॉर्म है इस ग्रामीण क्षेत्र में, तो इसमें दोस्तों इनका जो आवेदन फॉर्म रिजेक्ट किया गया है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे विवरण की जानकारी स्पष्ट रूप से यहाँ पर है। यहाँ दोस्तों जो इनका आवेदन फॉर्म रिजेक्ट किया गया है, आवेदिका रिक्त पद वाले ग्राम या नगरीय क्षेत्र के वार्ड की निवासी नहीं है। इन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी है कि ये जो भर्ती निकली थी उस गाँव के अलावा इसने अन्य गाँव में आवेदन कर दिया। अब देखिए यहाँ पर जो आवेदिका है, ये पानी गाँव आंगनबाड़ी केंद्र के लिए इन्होंने आवेदन फॉर्म जमा किया है और यहाँ पर इनका रिजेक्ट का कारण दिया गया है, अन्य क्षेत्र हथनोरा की होने से अपात्र है। अब देखिए ये महिला जो है, वो हथनोरी की निवासी थी लेकिन इन्होंने पानी गाँव के आंगनबाड़ी केंद्र के लिए आवेदन फॉर्म जमा कर दिया। इस वजह से इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। तो इस प्रकार से जैसे कि हमने पहले भी वीडियो बनाया था, तो आपने हमारे पहले वीडियो में देखा होगा, आंगनबाड़ी के जो आवेदन फॉर्म जमा हो रहे थे, उससे पहले ही हमने आपको जानकारी दे दी थी कि फॉर्म जमा करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस आंगनबाड़ी केंद्र के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, आप उस केंद्र, उस वार्ड, उस क्षेत्र, उस ग्राम पंचायत की मूल निवासी महिला होनी चाहिए। अगर आप उस ग्राम पंचायत, उस वार्ड क्रमांक की या उस आंगनबाड़ी केंद्र की निवासी नहीं होगी,
तो आपके आवेदन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इसी कारण से ये फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। लाखों महिलाओं ने आवेदन किया था और हज़ारों फॉर्म सिर्फ़ इस वजह से रिजेक्ट हुए हैं। इसके अलावा अगर हम और कोई सा रिजेक्ट का कारण देखें, तो अधिकांश समय कारण यही देखने को मिल रहे हैं। दूसरा भी यहाँ पर देखेंगे तो आवेदिका अन्य क्षेत्र के निवासी हैं जिसकी वजह से ये फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। इसके अलावा तीसरा भी आप देखेंगे तो इसमें भी आपको यही देखने को मिलेगा कि अन्य क्षेत्र की होने के कारण अब यहाँ पर एक फॉर्म रिजेक्ट मूल निवासी अपलोड नहीं होने के कारण भी कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मूल निवासी अपलोड नहीं है। तब देखिए आवेदन फॉर्म जमा करते समय इन्होंने जो अभी आवेदिका है, इन्होंने मूल निवासी ही अपलोड नहीं किया। तो ये छोटी-छोटी गलती है जिसकी वजह से आपके आवेदन फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर अन्य क्षेत्र का है, इसके अलावा भी आप देखेंगे तो यहाँ पर अन्य क्षेत्र के आवेदकों ने सबसे ज़्यादा फॉर्म जमा किए हैं जिसकी वजह से उनका आवेदन फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। और दूसरा कारण यहाँ पर आ रहा है मूल निवासी भी अपलोड नहीं करने के कारण आपके आवेदन फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर भी देख सकते हैं मूल निवासी दस्तावेज अपूर्ण होने के कारण रिजेक्ट किया गया है। तो देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा गलती लोगों से एक ये हुई है, एक तो उन्होंने दूसरे आंगनवाड़ी केंद्र के लिए आवेदन कर दिया है। दूसरी बड़ी गलती उन्होंने की है कि अपना जो मूल निवासी प्रमाण पत्र था, उसको या तो अपलोड ही नहीं किया है या फिर सही तरीके से अपलोड नहीं किया है, जिसकी वजह से भी उनका आवेदन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ महिलाओं ने अपना बीपीएल कार्ड गलत अपलोड कर दिया है, जिसकी वजह से भी उनके आवेदन फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है। आवेदन फॉर्म भरते समय की गई छोटी-सी गलती ने आपको इस मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया है और एक बड़ा मौका जो आपको आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता या फिर सहायिका के पदों पर भर्ती दिला सकता था, उससे आप चूक गए हैं। इसलिए भविष्य में कभी भी आप आवेदन फॉर्म जमा करें, तो आप आवेदन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहले प्राप्त कर लें। सभी नियमों को पढ़ें ध्यान से, क्योंकि अब जैसे कि जिन महिलाओं का ये आवेदन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, यह अब कुछ भी नहीं कर सकती हैं। इनको इस भर्ती से अपात्र कर दिया गया है और इनका छोटा-सा गलती था कि उन्होंने या तो दस्तावेज़ सही से अपलोड नहीं किया या फिर किसी और गाँव के लिए आवेदन कर दिया। अब देखिए कुछ महिलाओं ने ऐसा किया है जैसे उनके गाँव में तो वैकेंसी थी, तो उन्होंने वहाँ से भी आवेदन कर दिया और दूसरे गाँव से भी आवेदन कर दिया। तो ऐसे में उस महिला का अपने गाँव का और दूसरे गाँव का दोनों का ही आवेदन फॉर्म रिजेक्ट मान लिया गया है। यानी कि वो अपने गाँव, अपने क्षेत्र से भी रिजेक्ट हो चुकी है और अन्य क्षेत्र से भी रिजेक्ट हो चुकी है। तो दोस्तों यह कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जिसकी वजह से आवेदन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। अब जिनका आवेदन फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, उन सभी महिलाओं को एक और भर्ती है जो कि 12वीं पास महिलाओं के लिए निकली है। उस भर्ती के लिए आप आवेदन कर सकती हैं, वो भी 12वीं पास महिलाएँ हैं और महिला सहायिका के पदों पर वो भर्ती निकली है। मध्य प्रदेश के शिक्षण संस्थान में यह भर्ती निकली है और एक अच्छा मौका है, करीब 544 पदों पर भर्ती निकली है। तो अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को जॉइन कर लीजिए। हम आपको डायरेक्ट आवेदन करने का लिंक उपलब्ध करवा देंगे और जल्दी से जल्दी आप आवेदन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप यहाँ से महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से चूक चुकी हैं, अपात्र हो गया है फॉर्म, तो वहाँ आप गलती मत कीजिए। जल्दी से साइट बंद होने से पहले ही अपना आवेदन फॉर्म जमा कर लीजिए ताकि आपको एक अच्छी नौकरी मिल सके। हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आपको उस आवेदन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जॉइन कर लीजिए और फटाफट उस पर जाइए।